स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 पंचायती राज का पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 में हमने ये जाना था कि पंचायती राज क्या होता है, क्या उसमें पंचायत होती है, क्या आपकी ग्राम सभा होती है ना। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे कि जो आपकी पंचायत होती है, पंचायत क्या होती है आपकी। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए पंचायत में क्या होता है, जो एक वार्ड, बहुत सारी एक विलेज है, ठीक है। विलेज के बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। जैसे विलेजेस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, यहाँ से क्या होता है, वार्ड मेंबर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। वार्ड मेंबर हर इलाके से सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो और इसमें इससे क्या बनता है, आपके पंच बनते हैं, ठीक है। जो ये वार्ड मेंबर सेलेक्ट होते हैं, इनसे क्या बनते हैं, आपके पंच, ठीक है। और ये जो सारा विलेज है, ये जो बहुत सारे विलेज है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, अपना हेड बनाते हैं। अपने उस हेड को क्या बोलते हैं, आप सरपंच बोलते हैं, ठीक है। उस हेड को बोलते हैं हम सरपंच। तो ठीक है। तो बहुत सारे जब विलेज, जैसे बहुत सारे विलेज से क्या होता है, वो हर एक अलग अलग विलेज से वार्ड होता है, वार्ड अलग अलग वार्ड होता है। तो उस वार्ड से वार्ड मेंबर सेलेक्ट होते हैं। तो वार्ड मेंबर सेलेक्ट होकर ही क्या बनाते हैं, उसमें से भी क्या चुना जाता है, आपका पंच चुने जाते हैं, ठीक है। और पूरा विलेज, जब बहुत सारे विलेज हैं, और जब ये पूरा बहुत सारे विलेज मिलकर क्या चुनते हैं, अपना एक हेड चुनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे गांव का मिलकर, जैसे 10 गांव हो गए, 10 से 12 गांव हो गए, तो ये इससे क्या मिलता है, मिलकर आपके पंच और सरपंच बनते हैं, ठीक है। तो जैसे 10 के पूरे 12 गांव हैं, वो मिलकर एक सरपंच बनाएंगे। और जो 12 के 12 गांव, उसमें से हर एक मेंबर सेलेक्ट होगा ना, उससे क्या बनेंगे, आपके पंच, पंच चुने जाएंगे। तो हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था जो विलेज तीजिया में, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा हमने कि वहाँ पे जो वुमेन है, उन्हें 3 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। तो एक सजेस्ट करता है शुरू कि पाइपिंग के थ्रू क्या होना चाहिए, पाइप आना चाहिए, ताकि विलेज में सप्लाई हो सके पाइपिंग के थ्रू, ठीक है। तो पर क्या बोलते हैं, और लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है, कि कुछ और हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर अनवर होता है, जो बताता है कि जो उसका ब्रदर है महाराष्ट्र में, उनके पास वो वहाँ पर एक बार गया था। तो वहाँ पर वाटर कंजर्विंग मेथड था, उसका नाम क्या था, वाटर शेड डेवलपमेंट। तो वो उनको उसके बारे में बताता है कि कैसे कैसे, ये हमने पढ़ लिया था। अब है आपका नेक्स्ट आइटम था ऑन द एजेंडा ऑफ बीपीएल, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line BPL, ठीक है। तो जो दूसरा मुद्दा था जिस पे ग्राम सभा को काम करना था, वो क्या था कि जो लिस्ट बनानी है, उन्हें उन्हें क्या बनानी थी, एक लिस्ट बनानी थी बीपीएल की, बिलो पावर्टी लाइन मीन्स। अब देखिए बिलो पावर्टी लाइन क्या होता है, गौ सरकार ने क्या करी है, एक लाइन बनाई है, ठीक है। तो सरकार ने एक्चुअल में तो नहीं है लाइन, मीन्स सरकार ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना रखा है अपना, जिसमें कि पता लगता है कि कौन लोग जो है गरीबी सीमा, मीन्स जो लोग गरीबी सीमा से मतलब है यहाँ पर जो लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। तो गरीबी सीमा से जो लोग नीचे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बीपीएल, मतलब जो बहुत गरीब है। और जो गरीबी सीमा से ऊपर है, वो क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अब ये दूसरा काम क्या था उनका, कि उनकी लिस्ट बनाएं लोगों की जो बीपीएल है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो जैसे ही कि नाम पढ़े जा रहे थे लिस्ट में, ठीक है, तो कुछ लोग आपस में विस्पर करने लग गए कि जैसे कि यहाँ पर कौन थे, सूरजमल जो उसके पर्सन बैठा था उसके साइड में ही, अगल बगल में, वो कहने लग गया कि नटवर है, उसने अभी तो कलर टीवी लाया है, और एंड हिज सन, और उसके बेटे ने अभी नई बाइक भी खरीदी है, तो वो कैसे पावर्टी लाइन में आ गया, है ना। तो और एक सरोज है सुखी भाई से कह रही हैं कि हाउ बिरजू का नाम कि पावर्टी बिलो पावर्टी लाइन लिस्ट में कैसे आ गया, उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, और इस लिस्ट में सिर्फ जो गरीब लोग हैं वो आने चाहिए। एंड और जो ओम प्रकाश है, जो क्या है, लैंडलेस लेबर, मतलब उसके पास ज़मीन नहीं है, और वो बहुत ही मुश्किलों से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है, तब भी उसका नाम लिस्ट में नहीं है
है ना, यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीरचंद। ठीक है, तो ये कौन डिस्कस कर रहा है आपस में, मतलब दो लोग आपस में, सुखी और कौन कौन डिस्कस कर रहे हैं देखिए आपस में ये, तो सरोज और सुखी भाई आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दो लोग जो गांव के ही हैं, कि अब क्या बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि जो नटवर और बिरजू है वो तो दोस्त है किसके, अमीरचंद के, हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर, और अमीरचंद के खिलाफ कौन बोल सकता है मतलब। तो सुखी भाई से, तो सुखी भाई कहती है कि अमीरचंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, कि अमीरचंद है जो पहले ज़मींदार था, और वो क्या था, लैंड ओनर मीन्स ज़मीन का मालिक था, गांव में बहुत सारी जो ज़मीनें थी उसका मालिक था, और अभी भी उसका क्या है, हक है बहुत, अभी भी उसका क्या है, कंट्रोल, कब्जा है, मीन्स बहुत सारी लैंड पर कंट्रोल है, कि अभी भी उसका क्या है, नियंत्रण है अमीर चंद का, बहुत सारी जो गांव की लैंड है उस पर। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। ठीक है, तो वो आपस में बोलते हैं, सुखी और सुखी और जो उसके साथ एक और है वो बोलते हैं, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, कि हमें ओम प्रकाश का नाम तो लिखवाना ही होगा पॉवर्टी लाइन में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट है उसमें। फिर जो देखिए सरपंच होते हैं वो प्रेसिडेंट वो नोटिस करते हैं कि आपस में क्या लोग फुसफुसा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो पूछते हैं, आस्क इफ़ एनीवन हैज़ टू से एनीथिंग टू से, कि कोई कहना चाहता है। ठीक है, तो पूछते हैं क्या कोई यहाँ पर सभा में कोई कुछ कहना चाहता है। तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक्स सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। ठीक है, तो सरोज जो है वो सूरजमल को कहती है कि चलो चलो इसके बारे में बताओ, उन दोनों के बारे में, नटवर और बिरजू के बारे में बताओ, है ना। बट वो क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं उनके बारे में, वो चुप हो जाते हैं। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, क्योंकि जो अमीरचंद था वो ग्राम सभा में बैठा हुआ था और सबके ऊपर वो नज़र रख रहा था। देन सरोज गेट्स अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट। ठीक है, तो फिर सरोज उठती है और वो ये बोलती हैं कि जो ओम प्रकाश है उसका नाम किस में आना चाहिए, बीपीएल लिस्ट में, बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में आना चाहिए। अदर्स अग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी प्योर। ठीक है, जो और भी लोग होते हैं वो भी इस बात से सहमत होते हैं कि हाँ उसको क्या होना चाहिए, पॉवर्टी लाइन में होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में, क्योंकि वो बहुत गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस्ड आउट, द पर्सन हु डिड द सर्वेज ऑफ बीपीएल। ठीक है, तो जो सरपंच होते हैं वो आस्क बोलते हैं, वहाँ पर पूछते हैं फिर पंच से कि कैसे उनका नाम मिस हो गया। तो वहाँ पर एक पर्सन होता है वो बोलता है, जिसने सर्वे किया था फैमिलीज़ का, तो बोलता है कि ओम प्रकाश का हाउस जब वो गया वहाँ पर क्या था, लॉक था, कि हो सकता है कहीं पर गया हो। ठीक है, काम ढूंढने के लिए कहीं पर गए हों। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम वुड बी लुक एट it is less than what was has been decided by the government, his name should be in the poverty line। ठीक है, तो सरपंच इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश की जो फैमिली की इनकम है, जो उनका पैसा आता है साल भर, ठीक है, तो वो देखी जाएगी। अगर वो जो पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई है उससे कम होगी तो ये डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि उनका नाम भी क्या हो, पॉवर्टी लाइन में हो, बीपीएल लिस्ट में हो। तो ये है ना जो फाइनलाइज किया गया होगा तो उनका नाम आ गया होगा, ये तो हमें नहीं पता है अभी। तो अब पढ़ेंगे हम ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्या होती है, रेगुलरली मीन्स एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद होती रहती है वहाँ पर, जहाँ पर गाँव में। और इसका मेन टास्क क्या होता है, इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर विलेज दैट कम्स अंडर इट। और इनका मेन टास्क होता है कि गांव में जो भी डेवलपमेंट का काम है, ठीक है, जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूल और नलके लगवाना, और जो भी गांव में लोगों को दिक्कतें हैं उसका सामने लाना और उसका हल निकालना, तो ये ग्राम पंचायत का काम होता है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ऊपर कि जो ग्राम पंचायत का काम होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ही क्या करती है, जो ग्राम सभा होती है उसके कामों को क्या करती है, अप्रूव करती है।
मीन्स जो भी इन्होंने प्लान बनाया है पंच ने, ग्राम पंचायत ने, तो ग्राम सभा ही क्या करती है, जो सभी लोग होते हैं अगर वो उससे सहमत हैं जब भी वो काम होता है। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में क्या होता है, कमिटीज़ बनती हैं। जैसे कि आपकी जो सड़कें बनाने के, जो सड़क का काम देखेंगी गांव में ना, कमेटी डिसाइडेड होती है कि जो सड़क का काम बनाएगी वो उसकी अलग कमेटी होगी, वो काम देखेगी। और जो गांव में प्रॉब्लम्स है उसकी एक कमेटी बनती है अलग से। और जैसे पानी की कमी है गांव में, ठीक है, जिसके पास लैंड नहीं है, तो सबकी एक कमेटी बनती है अलग अलग, ठीक है। तो लाइक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कमिटीज, दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ तो मेंबर क्या होते हैं, ग्राम सभा के होते हैं। मीन्स जो ग्राम सभा में लोग बैठते हैं, कुछ तो उसमें कमेटी में ये लोग शामिल हो जाते हैं, और कुछ पंचायत के भी लोग होते हैं इसमें, ठीक है, जो आपके पंच होते हैं। तो ये मिलकर ही स्पेसिफिक टास्क आपका चलाते हैं। अब ये देखिए, ये 2 विलेज पंच हैं, 2 विलेज के पंच हैं ये, फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, विलेज पंच हैं, 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवार्डेड निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत, ठीक है। तो इन्हें क्या मिला था 2005 में, निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक है, जो उन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया था पंचायत में, ठीक है। तो अच्छे से इन्होंने काम किया होगा इसलिए इनका लिस्ट में नाम आया। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम, अब देखते हैं जो हरदास की ग्राम पंचायत में जो डिसीजन हो रहे थे, जो वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था और ओपिनियंस लिए जा रहे थे लोगों के, तो अब वहाँ पर क्या हुआ। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज, ठीक है। जो तो आपको याद आ रहा है कि जो वहाँ पर वेज सजेस्ट किए जा रहे थे पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हरदास के विलेज में, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कह रहे थे कि पाइप लाइन लगनी चाहिए, पाइप लेनी चाहिए नदी से गांव तक, ताकि पाइप के थ्रू पानी आ सके। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि उसको अंदर तक खोदना चाहिए, ठीक है। फिर जो अनवर थे उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने सजेस्ट किया था कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए, वाटर शेड डेवलपमेंट सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने अपने भाई के, जो भाई रहते हैं उनके महाराष्ट्र में, वहाँ पर देखा था। तो अब क्या हुआ देखिए, व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन सम ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। तो जब दोबारा पंच की मीटिंग्स हुई तो इस टॉपिक पर दोबारा बात की गई बहुत टाइम। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर, पंच एंड द सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये मीटिंग किसने अटेंड की, सरपंच ने, सरपंच और वार्ड मेंबर्स थे जो पंच एंड द सेक्रेटरी, ठीक है, और सेक्रेटरी। तो सरपंच क्या होता है, जैसे बहुत सारे विलेज हो गए है ना, बहुत सारा विलेज चुनकर क्या बनाता है, एक पंच सरपंच बनाता है, सरपंच, है ना। और इन इन विलेजेस में से क्या होते हैं अलग अलग, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक, ये तो बहुत सारे विलेज हो गए, तो इस जो अलग अलग विलेज से क्या होता है, हर एक वार्ड मेंबर होता है, ठीक है। तो वार्ड मेंबर क्या होते हैं आपके, पंच होते हैं आपके, ठीक है। तो वार्ड मेंबर ही पंच होते हैं। ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा में एक पंच होता है और सभी पंच होता है, यहाँ पर सरपंच होता है, यहाँ पर पंच भी होते हैं, और ग्राम सभा में सब लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। और पंचायत में क्या होता है, जो सिर्फ वार्ड मेंबर हो गए, ठीक है, जो मेन लोग होते हैं ना, जो हेड, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं आपस में, उन्हें पंचायत बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्ट, जैसे वार्ड मेंबर्स हो गए और आपके पंच हो गए, सरपंच वो होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखिए, और सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी पता है आपको क्या होता है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब पे होता है, ठीक है। वो इलेक्ट नहीं करते इसे थ्रू वोटिंग, ये थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट इसकी जॉब होती है इनकी। और जो लोगों का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करके रखते हैं जो भी गांव में इश्यूज़ है, और इनके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं। जो सेक्रेटरी होता है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसको क्या चाहिए, तो ये सब इनका काम होता है। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन टू हेड पम्प्स एंड क्लीन वन वेल, ठीक है। जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स थे उन्होंने पहले ये डिस्कस किया आपस में, ये सजेशन लिया कि जो हेड पंप है उनका क्या होना चाहिए, नीचे और गहराई से खोदना पड़ेगा ताकि पानी मिल सके, एंड क्लीन वन वेल, और उनको एक कुआं साफ़ करना पड़ेगा, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, तो ताकि जो विलेजर्स हैं वो उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े पानी के लिए,
और विलेज को पानी मिल सके। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेड पंप्स। जो सरपंच थे, पंचायती प्रेसिडेंट होते हैं जो, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो पंचायत है उन्हें कुछ क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं। कहाँ से? मेंटेनेंस के लिए पैसे मिले हैं उन्हें हेड पंप के लिए। ठीक है, ऊपर से सरकार ने दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, और ये इस काम को पूरा करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। द मेंबर्स अग्रीड दैट सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। ठीक है, ठीक है, तो ये सभी मेंबर अग्री हुए और जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ये डिसीजन क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में। द मेंबर देन वेंट ऑन द डिस्कस द ऑप्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद जो मेंबर्स थे वो क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मीन्स बाद में उन्हें पानी की दिक्कत ना हो कुछ, उसके बारे में वो सजेशन करने लग गए, राय बनाने लग गए। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क द क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, तो उन्हें पता था कि ग्राम सभा के जो लोग हैं अगली मीटिंग में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। सम पंच आस्क वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। ठीक है, तो कुछ लोग जो क्या बोलने लगे, वाटरशेड डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में जो हमने पढ़ा था, अनवर के ब्रदर थे, और जो मतलब पेड़ लगा दिए जाएं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कुछ डैम डैम बना दिया जाए, या फिर वाटर इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि आपकी गड्ढा हो गया है ना, ताकि उसमें पानी स्टोर हो सके। ठीक है, तो वाटर शेड डेवलपमेंट सिस्टम के ऊपर बात की गई। ठीक है, डिफरेंस टू वाटर लेवल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो वाटर लेवल है, जो उनकी पेड़ की रूट्स होती हैं वो पानी वहीं पर रुका रहता है। इससे वाटर लेवल कहाँ रहता है, ज़मीन के ऊपर ही रहता है, मतलब ज़मीन में ही रहता है, जल्दी नहीं सूखता है। लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलो। ठीक है, बहुत सारे डिस्कशन हुए और एंड में क्या डिसाइड किया गया कि ग्राम पंचायत ने क्या अप्रोच करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। ठीक है, तो बहुत सारे डिस्कशन हुए और तो फाइनली क्या ग्राम पंचायत ने ये किया कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके ऑफिसर होते हैं एक, जो कि ब्लॉक लेवल, मतलब अभी पढ़ेंगे हम ब्लॉक लेवल क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये गांव की, मतलब ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, तो ये भी वहाँ पर गांव के मैटर डिस्कस मतलब होते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर वहाँ पर डिस्कशन हुआ। अब ये देखेंगे हम 3 लेवल्स ऑफ पंचायत के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद कि ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम पंचायत में क्या होता है, जैसे कि हमने हरदास विलेज में भी पढ़ा है, तो अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी ओन गवर्नमेंट से। जैसे कि आपकी अब स्टेट में सेंट्रल, जैसे कि पूरे देश की गवर्नमेंट है सेंट्रल, इंडिया की गवर्नमेंट है सेंट्रल। ठीक है, तो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, जैसे कि हमारा सेंट्रल लेवल है ना, सेंट्रल लेवल जो हमने अभी पढ़ा था, सेंट्रल लेवल है ना, सेंट्रल लेवल किसके लेवल पर हो गया, आपके पूरी कंट्री के। ठीक है, पूरे देश से भारत हो गया देश है ना। इसके नीचे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या आ जाता है आपकी स्टेट, नहीं इसके बाद आते हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ना। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आती है, आपके राज्य आ जाते हैं, जैसे अलग अलग जो आपके राज्य हैं है ना, उत्तर प्रदेश, जो आपके मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेट्स के रहते हैं। और इसके नीचे क्या आता है आपकी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल में भी कितने आती है, 2, एक तो सिटीज़ की गवर्नमेंट आती है और एक विलेज की। तो यहाँ पर इस लेवल पर ग्राम पंचायत वगैरह रहती है आपके है ना। तो इसके नीचे भी क्या आती हैं आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट, जो आपका ये थर्ड स्टार्टिंग लेवल है ना, या फिर मतलब सबसे छोटा जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके अंडर भी क्या आते हैं, सब 3 लेवल्स आते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि मोदी जी हैं, अब हम लोग डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकते, पर जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है जो उसका 3rd टीयर है, ठीक है, 3rd इसका लेवल है लास्ट में। इसमें क्या होता है, जो आपकी एक ग्राम पंचायत होती है, इसके थ्रू लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ग्राम सभा के थ्रू लोग डायरेक्टली अपने पंच से, सरपंच से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल। ठीक है, तो ग्राम पंचायत और जो सरपंच होते हैं वो उनके जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है पंचायत को और सरपंच को, उन्हें जवाब देने का हक होता है।
उनका फ़र्ज़ बनता है। द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन द पंचायत सिस्टम एक्सपेंड इन 2 अदर लेवल। ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम है ये 2 और लेवल में होता है। फर्स्ट है ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत सारे इसके लेवल होते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे। अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द ज़िला परिषद। द ज़िला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखिए क्या होता है, जो आपका ये लोकल गवर्नमेंट का लेवल है ना, इसके अंडर भी कितने लेवल होते हैं आपके, 2 और लेवल होते हैं आपका। ठीक है, ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, एक क्या होता है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायत समिति क्या होता है, इसके अंडर बहुत सारे आपके क्या आता है, बहुत सारे आपकी विलेजेस आते हैं इसके अंडर। ठीक है, पंचायत समिति के अंदर। तो जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है। और जो पंचायत समिति है इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द ज़िला परिषद। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पंचायती समिति से ऊपर क्या होता है आपका, ज़िला परिषद। तो ज़िला परिषद क्या होता है आपका, तो ज़िला परिषद क्या बनाता है आपका, एक्चुअली जो डेवलपमेंट प्लान होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये क्या करते हैं, फैसले जो डिसीजन हो गया और डेवलपमेंट का काम हो गया ये वो करते हैं।